बंधु, पता है वो रेखा मुझसे 15-20 साल छोटी है, फिर भी लाइफ में कितना मतलब अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ किया। माँ, तो आपने कम थोड़ी ना किया अपनी फैमिली के लिए, हाँ? ओहो दादी, अब अपने आप को रेखा आंटी के साथ क्यों कंपेयर कर रही है? Because daddy is jealous. कुछ भी बोल रहा है अथर्वा। दादी क्यों जेलस होंगी? क्योंकि रेखा आंटी उनकी नौकर थी, लेकिन अब वो क्वीन लगती है, रानी। तो उनके कंपैरिजन में दादी हुई एक नौकरानी। तूने मुझे नौकरानी कहा? आज ये पिटेगा मुझसे। मुझसे भी पिटेगा माँ। अरे आपने तो कहा कि उनके कंपैरिजन में आपके कपड़े, गहने नौकरानी जैसे है। अथर्वा, अरे रुक जा, सही कह रहा है वो, क्या गलत कह रहा है? पता है कल तक हमारे घर से बचा हुआ खाना लेके जाया करती थी और आज मुझे बड़ा सा हैम्पर देना चाहती है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितने का हैम्पर है रेखा? What are you saying दादी? मतलब मैं उसे बोलना चाहती थी कि इतना महंगा हैम्पर मत दो, तो उसी ने कहा अरे आपके लिए तो 10,000 का हैम्पर भी कम है, मैं तो आपके लिए 20-25 हजार का हैम्पर देना चाहती हूँ। बंधु, भगवान ने हमारी लॉटरी क्यों नहीं लगाई? देख हर्षद देख, ये रेखा गोंद लेकर श्रीनिवास काका के घर का मुआयना कर रही है, मुआयना देख। अरे ये श्रीनिवास अंकल के 1 बेडरूम हॉल किचन के 350 रुपए वाला ताला तो नहीं तोड़ेगी ना? ओह माय गॉड, मुझे तो ये फ्रॉड लगती है, फ्रॉड। मेरे साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के गोपीचंद जासूस, यस, जरा पता तो लगा मामला क्या है इस रेखा बाई का? रेखा यहाँ आई क्यों? हर तरफ से ना मुझे कमजोर महसूस करा के चली गई। वैसे भी वो संडे को वापस आने वाले हैं विद फैमिली। हाँ, फिर से यही जताने के लिए हम कितने बूढ़े निकम्मे हैं, हम बच्चों पे बोझ बने हैं। माँ, क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? हाँ, ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप, वो भी अपने बच्चों के बारे में? आप दोनों तो हमारी जिम्मेदारी है ना। और हमारी जिम्मेदारी? हाँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि तुझे कुछ अच्छे से सोने के गहने बनवा के दूं। शादी में भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई तुम्हारे लिए। और ये रेखा देखो, अपनी बहू के ने इतने मोटे मोटे सोने के कड़े दिए उसने। अरे पता है वो सोने के पायल भी दिए। ये भी आपने पूछा? हाँ, मतलब वो बात से बात निकल आई ना, तो मैंने पूछ लिया कि तुमने बहू को क्या क्या दिया, तो वो बोलने लगी। दादी, बट यू आर अ रॉक स्टार। आप एटीट्यूड से क्वीन हो दादी, है ना अथर्वा? हाँ, किसी फालतू शहर की क्वीन। लेकिन रेखा आंटी तो क्वीन ऑफ होल महाराष्ट्र। उनके कंपैरिजन में और उनके एटीट्यूड के सामने आपकी क्वीनगिरी ना थोड़ी चे है। अथर्वा, अरे रुक जा, बोलने दे उसे। मैं भी यही बोली थी, मतलब इसकी भाषा में नहीं, चय चय करके। बंधु, संडे को हम लोग आएंगे ना, तो मुझे अच्छी तरह से तैयार करना। हाँ? करूंगी, हाँ। बिल्कुल करूंगी माँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरानी के सामने मैं ओछी लगूं। आखिर मैं मालकिन हूँ। माँ, हाँ। मालकिन है तो मालकिन की तरह रहिए ना। हाँ, अपनी सोच बड़ी रखिए। अब ये रेखा ताई की तरक्की से तकलीफ महसूस करना ये शोभा नहीं देता है आपको। पता है मुझे, पता है मेरी सोच गलत है। तो गलत है तो गलत है, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस संडे को वो लोग आएंगे ना, तो हम सब, मतलब सब के सब तैयार होके, जैसे वो गुड़ी पड़वा में दिवाली में तैयार होते ना, वैसे तैयार होके आ जाएंगे। हाँ, मैं नहीं चाहती उनकी फैमिली के सामने हमारी फैमिली फीकी पड़े। हाँ, सुन लिया ना सबने? बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया। जा रही हूँ मैं, गुड नाइट। माँ का ये रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने तो अभी अभी देख लिया। दादी रेखा आंटी को नीचा दिखाने के लिए कैसे बंठन के आएगी। हाँ? देखो, मैं तैयार हो गई, तुम लोग तैयार हो
चलो जल्दी से। अरे बाप रे सखी, मुझे लग रहा है संडे को बात और बिगड़ने वाली है। पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स घर कर गया माँ के दिमाग में। क्या ये? आपके लिए शेरवानी। है? हेलो, किसकी है ये? मुझे नहीं पता, दादी देकर गई थी। मम्मी को ना कुछ समझ में नहीं आता। अभी जाकर बोलता हूँ मम्मी को कि मैं ये ना ये सब। जी क्या बोलिए? मुझे बोलना नहीं चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त है। आपको अब समझ में आ गया ना कि आपको नहीं बोलना है, बस चुप रहिए। राजेश भाई मेहमान खबर लेके आए और यजमान चले जाए, ये लगता नहीं अच्छा। राजमा छोले भिगाओगे नहीं तो रह जाएगा कच्चा, रह जाएगा कच्चा, रह जाएगा कच्चा। थैंक यू। आंटी, बाकी की 36 लाइन क्या है? एक मिनट। ये जाकर दादी को दे और बोलना कि डैड ये सब नहीं पहनते। चलो। ओके। या राजेश भाई। हाँ। रेखा है ना, रेखा, वो गड़बड़ है, गड़बड़। श्रीनिवास काका के घर के बाहर खड़ी होके वो वीडियो बना रही थी। ये देखो, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज। ओह। प्रणाम। वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, हमें पता चला है कि वो रेखा की लॉटरी वाली बात वो बिल्कुल झूठी है। हमने गहन छानबीन की। अगर कहीं लॉटरी लगी होती तो कहीं सरकारी पेपर में या टीवी पे कहीं तो खबर होती, पर वो रेखा गोंडलेकर, उसका नाम तक कहीं नहीं है। तो देखो भाई, ये लॉटरी क्या टीवी पे टेलीकास्ट हुई थी? आखिरी सवाल 5 करोड़ रुपए का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। साई दर्शन हाइट सोसाइटी का सबसे बड़ा नमूना कौन है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार है। ए, ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षिण जोशीपुरा। बी, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा। सी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ साई दर्शन हाइट सोसाइटी दक्षिण जोशीपुरा। डी, डक्कू जोशीपुरा। और सही जवाब है डी, डक्कू जोशीपुरा। राज, ठीक है, आप जाने और वो रेखा जाने, पर वो घर में घुसकर काका मासी का गला काट के ले गई तो मुझे मत बोलना। क्या? हेलो हेलो राजू, मम्मी। तुम्हें पता है रेखा मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आई है? सोने की कटार। ये क्या रेखा, राधिका के गले में कटार क्यों रखी? राजू, रेखा, मम्मी का गला छोड़ो। राज यू टर्न मारो। क्या यू टर्न मारूं? कैसे मारूं यू टर्न? एक मिनट मैडम। हाँ? देखो भाई, वो रेखा ताई सेकंड फ्लोर वाले घर का मुआयना क्यों कर रही थी, इसकी छानबीन मैं कर लूंगी। जब वो आएंगी ना तो उनसे पूछ लूंगी, ठीक है? वाह वन्ना भाभी वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। क्या उच्च क्या इसमें? सीखिए, वन्ना भाभी से कुछ सीखिए राजेश भाई। यम, प्रणाम वन्ना भाभी। डैडी, हाँ। दादी बोल रही है कि आपको किराए पे ली हुई शेरवानी पहननी पड़ेगी। अगर आप नहीं पहनोगे तो दादी दादाजी को लेकर दादर चली जाएगी। तो प्लीज ये पहनो। पहनो। वाओ डैडी, अब थोड़ा रैंप वॉक भी कीजिए ना, हाथ में गुलाब लेके। एक मिनट, 1 सेकंड। ये लो। ये गमला लेकर मैं रैंप वॉक करूं? यस। क्या यस क्या? सो रिडिकुलस अथर्व। मम्मी भी ना न जाने कहां से ये किराए के कपड़े लेकर आई है। कैन यू इमेजिन? वंदो, क्या है ये? ये देखो ना, 6 स्टार्टर्स मंगवाए हैं, इतना सारा खाना बनवाया और अभी 4 और आइटम्स लेकर आ रही हूँ। क्या हुआ क्या है मम्मी को? कॉम्प्लेक्स। सीरियसली राज, दिस इज मेकिंग मी सो अनकंफर्टेबल ना। आई मीन, माँ का जो एटीट्यूड है ना, रेखा ताई यहाँ पर आई पर 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो
ये जताने की कोशिश करें कि माँ के कंपैरिजन में वो कितनी रईस हैं, कितनी सुपीरियर हैं। हाँ, बातें कर रही थी वो अपने गहनों की, अपनी प्रॉपर्टीज की, लेकिन बहुत खुशी से बता रही थी वो ये सब। लेकिन माँ का जो एटीट्यूड है ना, वो अब देखो ना, इतना सारा खाना बनवाया। राज, वो क्या गया हमारी दुनिया को? और कब तक चलता रहेगा ये सब? लोगों को बस ये पड़ी है कि हमें ना ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन दूसरों के मुकाबले। कब खत्म होगी ये ऊंच नीच? तुम्हें पता है, आजकल कोई 2 बेडरूम हॉल किचन खरीदने जाता है तो क्या कहता है कि हमें ना घर वो 2 BHK ऐसे विंग में मत दिखाएगा जहाँ बाकी घर छोटे हों, 1 BHK हो। हमें घर ऐसे विंग में दिखाइए जहाँ आसपास के घर बड़े हों, 2 BHK हो। एज इफ कि किसी के घर में एक कमरा कम हो तो उसका ओहदा कम हो जाता है। बंधु, हमने सब सुन लिया। माँ, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि आपने सुन लिया। इनफैक्ट ये बातें ना मुझे आपको डायरेक्टली कहनी चाहिए थी। मम्मी, दिल बड़ा तो औदा क्या है? तुम्हें इज्जत बड़ी, सम्मान बड़ा तो औदा अपने आप बड़ा बन जाता है। अब आशा ताई इकडे जरा, या इकडे। अब सखी को आशा ताई ने अपनी खोली में आसरा दिया। अब बताओ, इससे रईस, इससे दिलदार और कौन हो सकता है? लेकिन आप क्या फायदा साहब, आप तो आपकी वो पुरानी नौकरानी आई है ना, रेखा। हाँ, रेखा नाम है ना उसका, आप तो उसको रखेंगे ना काम पर। आशा, क्या कुछ भी बोल रही है? हाँ, तुझे काम से क्यों निकालेंगे? अरे रेखा ताई तो यहाँ बस हम सबसे मिलने आई थी। अरे वो करोड़पति है, करोड़पति। अच्छा, अरे मेरे साईं बाबा, मेरे भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मेरी नौकरी बचानी बाबा। बाबा, आप ना उस रेखा को ना D फॉर डबल करोड़पति, नहीं D फॉर ट्रिपल करोड़पति बनाओ बाबा, लेकिन मेरी नौकरी यहाँ पे रहने दो। साइना का तेरे हजार। चला आशा ताई। ये देखा, आशा ताई ने साईं बाबा से अपने लिए नहीं, रेखा के लिए मांगा कि वो डबल करोड़पति बन जाए, वो ट्रिपल करोड़पति बन जाए। और अपने लिए क्या मांगा कि साईनाथ महाराज मेरी नौकरी मत जाने देना रे बाबा। अब बताओ माँ, किसका औहदा बड़ा हुआ? इसे कहते हैं बड़े दिल वाली सोच रखना माँ। और आपसे बड़ा दिल किसका हो सकता है? राज ने कितने किस्से सुनाए हमें, हाँ? और मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया ना कि मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है। वो किस्सा मुझे अभी भी याद है। मैं 7-8 साल का था, जन्मदिन था मेरा। बच्चों सुनो ये किस्सा। और मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे केक चाहिए, तो पापा केक लेकर आए। तो मैंने मनोज भैया के साथ और अड़ोस पड़ोस के दोस्तों के साथ गाने गाए, धमाल मस्ती की, फटाफट केक काटा, खा लिया और सफाई चट करके भाग गए हम खेलने। हाँ पापा, उसके आगे बताइए क्या हुआ? वो केक के नीचे जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसमें 2 चम्मच करीब क्रीम बचा था। मैंने राधिका से कहा, राधिका चलो राजू के जन्मदिन पर ये थोड़ी सी क्रीम चख लेते हैं, इसी को एंजॉय करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू राजू। और फिर मम्मी ने अपनी उंगली से ऐसे कार्डबोर्ड पे से ऐसे क्रीम निकाला और थोड़ी क्रीम पप्पा को खिलाई, थोड़ी खुद खा गई। मम्मी अपनी सिल्क की साड़ियां काट कर हमारे लिए शादी में कुर्ते बनवाती थी, और खुद फटी हुई साड़ी है ना इस तरह से पहनती थी। आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो फटा हुआ हिस्सा ना ऐसे वो प्लीट्स होती है ना, उस पे छुप जाता था। और वो जब माँ का ब्लाउज उनकी साड़ी से मैचिंग नहीं होता था, तो पल्लू से ढक लेती थी ताकि किसी को पता ना चले कि साड़ी और ब्लाउज मैचिंग नहीं है। आज भी दादी, आज भी आप जब डिनर के लिए बैठती है ना, तब खाना धीरे धीरे खाती है, ताकि मम्मा जब गरम गरम पूरियां बना रही हो तो वो पूरियां सबसे पहले हमारी प्लेट में आए। अब हमेशा कहती रहती है ना कि वंदना, पूरियां सबसे पहले बच्चों को दो, बच्चे को दो। तो आप भले ही महारानी नहीं हो, लेकिन माँ रानी हो।
और हमेशा रहोगी। यस, दैट्स लाइक अ वागले एटीट्यूड। हमारी माँ रानी दादी। हाँ। और बुढ़ापे को श्रृंगार की तरह चेहरे पर सजाना कोई मेरी राधिका से सीखे। वाह 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 पापा, क्या बात। मन करता है फिर से शादी कर लूं तुमसे। देखिए और पूछ पूछ। राधिका, तुम मुझसे शादी करोगी? एक मिनट, ये शादी तभी होगी जब पापा आप ऐसे घुटने पर बैठोगे, गो डाउन ऑन वन नी एंड देन प्रपोज। इस पर? और नहीं तो क्या। कम ऑन दादाजी। हाँ। अरे हाथ पकड़ लिया। ओके, एक मिनट, ये भी लीजिए, चलिए। राधिका, will you marry me? यस। माँ, आप अपने आप को रेखा ताई क्या किसी के साथ भी कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपके पास जो है ना वो खजाना दुनिया में किसी के पास नहीं। हाँ, खरंच कितना अच्छा बोली आपकी सुनबाई। Oh my God! तिवारी, hey, hello, hey, go, what? तिवारी, जी सर। तिवारी, जी सर। इस आदमी ने ये गाड़ी फिर से यहाँ क्यों लगाई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं तो वफादारी पूरी तरह से दिखाया करो, समझे तुम? ए हेलो, आपने ये गाड़ी फिर से यहाँ लगा दी? जा ही रहे ना साहब, क्यों अपनी कुर्सी का रूप दिखा रहे हो? What do you mean? देखो, मुझे पता चल गया है कि तुम परम पूजनीय वन्ना भाभी की सास के यहाँ काम करती थी। नौकरानी थी तुम, नौकरानी। अपनी औकात में रहो, समझी तुम? तुम्हारी क्लास के हिसाब से तुम पेश आया करो। किस क्लास की बात कर रहे हैं दक्कू भाई? प्रणाम वन्ना भाभी। क्या क्लास? रेखा ताई, आपका पर्स। हो आप जवाब दीजिए। ओ, नहीं वन्ना भाभी, मैं तो बस। नहीं वरना भाभी, मैं तो बस क्या? हर्षद भाई मुंह में वो माउस फ्रेशनर भर के आपको झालर, अनाड़ी, भोचू ये सब बोलते हैं, वो क्लास है। हाँ, आप खुद सोसाइटी के सेक्रेटरी होने का फायदा उठाते हैं, अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का फायदा उठाते हैं, सबको दिखाते रहते हैं, लोगों के घर में घुस घुस के अपना पावर दिखाते हैं, वो क्लास होता है। और रेखा ताई एक टाइम पे नौकरानी का काम करती थी, तो इनका कोई क्लास नहीं है। हाँ, ये लो क्लास की हो गई। आप जानना भी चाहते हैं कि रेखा ताई पापा के घर का मुआयना क्यों कर रही थी? ये गिफ्ट हॅम्पर आणि ये ना ये वो उस दिन जाते जाते वो तो माले पे घर है ना, उधर गई थी तो मैंने ना वो वीडियो से वो दरवाजे के बगल में वो जो नाम लिखता है ना, तो वो उसका वीडियो निकाला, दादा और ताई का, और ये नेम प्लेट बनाई। इसीलिए रेखा ताई माँ पापा के घर के दरवाजे का नाप ले रहे थे। सऊदी आओ, या फिर इन्हें थोड़े दिन आपके साथ रखो तो अपने आप समझ जाएंगे कि असली औदा, असली क्लास किसे कहते हैं। ओ हेलो, मुझे अच्छे से पता है कि आदरणीय वन्ना भाभी की उत्कृष्ट क्लास क्या है। हो साहब, पर मुझे अभी पता चला कि असली क्लास, असली औदा किसे कहते हैं। कैसे लगा ताई? आवडला? बहुत सुंदर है, लेकिन तू अकेली क्यों आई? अरे अपने बेटे को, पोतो पोतियों को, बहू को लेके आती। वो घर पे बैठे मुंह फुला के बोले हम नहीं आएंगे तेरे साथ। क्यों? नाराज है ना मुझसे। बोले आई तू अपनी पुरानी मालकिन के पास क्यों गई? आई तुझे ये ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है कि तू नौकरानी थी? ऐसा बोला मेरा बेटा मुझे। अब अपने उससे क्या शर्माना? अति हाँ तेज थे। अपने अतीत से क्या शर्माना? आप जैसे भले लोगों के वहाँ काम करके तो मैंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, मेरे बच्चे को खिलाया। अरे राजू बाबा और मनोज बाबा के कपड़े पहन के तो मेरे बच्चों का तन ढका है। आज वो बच्चों को मेरे पैसे से तो बहुत खुशी है, बस अपनी माँ के अतीत से शर्मिंदगी है। हनी मेरी बहू
मेरी बहू उसके मायके वाले को बोलती है कि मेरी सास मदर इन लॉ सोशल वर्कर। कभी कभी तो बोलती है कि बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करती थी। अरे मेरे लिए तो ईमानदारी से घर साफ रखना और 2 पैसे कमाना ये इतनी बड़ी पोस्ट है जो दूसरे पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़ी बड़ी ऑफिस में होती है ना, ऐसी। बिल्कुल सही कहा था ये आपने। हमें तो हमारी मम्मी के किए हुए परिश्रम और त्याग को लेकर बहुत अभिमान है। बिल्कुल है। और मैं तो बार बार कह सकती हूँ कि खुद का पेट सिर्फ प्याज और चावल से भर के पूरे परिवार को ढंग की दाल रोटी खिलाइए मान। If there is real strong woman, you can see in Indian housewife, like my Radhika Srinivas Phagle. हद्दी सही बोले दादा। अरे ये तो 17,000 की पैठड़ी के नीचे भी मैं तो वही रेखा बाई उताई जिसके परिवार वाले उसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बिल्कुल सम्मान नहीं देते। आपने तो अपनी काम वाली को खाने पे बुलाया और वो लोग कहते हैं आई तू भूल जा कि तू काम वाली थी। तो तू भी भूल जा उनकी तानों को, उनकी नाराजगी को। वो सम्मान नहीं देते तो क्या हुआ, हम करेंगे तेरा सम्मान। देखो तू मेहमान बन के आई है, इतना प्यार इतना सम्मान दिया है तूने हमें, अरे हम करेंगे तेरा सम्मान, तेरी खातिरदारी, और खास करके मैं। क्या चल खाना खाना है। सुन भाई, सच कहूँ तो आपके जैसे लोग हैं ना इस दुनिया में, तो उम्मीद है इस दुनिया में। इज्जत तो आपके घर से ढेर सारी लेके जा रही हूँ। थोड़ा सा अपनापन लेकर जाओ। दादी ने दिखा दिया कि ईर्ष्या से निपटते हैं वही होते हैं असली भागले।